Good morning. Myself Shweta, clinical instructor from RPMS बस्तारा करनाल। आज की YouTube वीडियो का टॉपिक है एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स। अभी तक हमने डायबिटिक इंसिपिडस को डिस्कस किया है, उसके बाद हमने SIADH डिस्कस किया था, देन वी हैव डिस्कस DKA एंड HHNS। नाउ वी विल डिस्कस एड्रेनल ग्लैंड के डिसऑर्डर जो कि है एडिसन डिसीज एंड कुशिंग सिंड्रोम। एडिसन डिसीज एक हाइपोकॉर्टिज्म इसका दूसरा नाम है। इसमें आपके एड्रेनल ग्लैंड्स की इनसफिशिएंसी है, कम प्रोडक्शन है। क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे? पेशेंट का बीपी लो होगा, हाइपोनेट्रीमिया होगा, ब्लड शुगर लेवल्स कम होंगे, लो टेम्परेचर होगा पेशेंट को, लो टेम्परेचर होगा पेशेंट का, कोल्ड से इंटॉलरेंस। इस बात का मतलब है कि पेशेंट थोड़ी से भी ठंड या डिक्रीज टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, टॉलरेट नहीं कर पाएगा। पेशेंट की एनर्जी लेवल्स, मूड जो होगा पेशेंट का लो रहेगा, क्योंकि ये सारे जो एड्रेनल ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स हैं वो इन सबको एनहेंस करते हैं। इसके साथ साथ पेशेंट की लॉस ऑफ बॉडी हेयर्स भी होगा, वेट डिक्रीज होगा पेशेंट का, फ्लूइड लॉस होगा, लेकिन हाइपोनेट्रीमिया तो होगा लेकिन पोटेशियम हाई होगा और पेशेंट को पिगमेंटेशंस देखने को मिलेंगे। यही कुशिंग सिंड्रोम में एड्रेनल ग्लैंड्स के हार्मोन बहुत ज़्यादा ओवर प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो सिम्टम्स आपके बिल्कुल अपोजिट होंगे। हाई ब्लड प्रेशर होगा, हाइपरनेट्रीमिया होगा, हाई ब्लड शुगर होगा, पेशेंट को हाई रिस्क होगा इन्फेक्शन होने का। उसके साथ साथ एक्सेस बॉडी हो रहेंगे, हिटोरिज्म, उसमें बॉडी हेयर लॉस हो रहे थे, इसमें बॉडी हेयर की प्रोडक्शन एक्स्ट्रा होगी। राउंड एब्डोमिनल इसका एक क्लासिकल साइन है। उसके साथ बफेलो हम्प, आपकी पीठ पे एक हम्प सा डेवलप हो जाता है जैसे कि बफेलोज को होता है। और पेशेंट की सिर्फ ओवरवेट होता है, मेनली एब्डोमिन राउंड होता है, लेकिन ओवरऑल बॉडी, हैंड्स एंड लिम्स उसके क्या हो जाते हैं उसके देखने में वीक लगते हैं। ये इसको देखते ही पेशेंट का पता लग जाता है क्लूशिंग सिंड्रोम का वर्जन है। मून फेस होगा एंड बफेलो, चांद जैसे बिल्कुल गोल फेस होगा और बफेलो हम्प होगा, जो कि मैंने बताया। नाउ थायराइड ग्लैंड पे आ जाते हैं। हाइपोथायराइडिज्म एक कॉमन डिसऑर्डर है। इसमें क्या होगा, हाइपो की थायराइड ग्लैंड की प्रोडक्शन कम हो रही है, मेनली T3 T4 की। लो हार्ट रेट, बीपी, रेस्पिरेटरी रेट लो रहेगा, लो टेम्परेचर होगा, लो एनर्जी होगी, पेशेंट फटीग एंड वीक रहेगा। स्लो जीआई हो सकता है क्योंकि आपका थायराइड ग्लैंड कैल्शियम लेवल्स को रेगुलेट करता है। हेयर लॉस होगा, लो मूड रहेगा पेशेंट का, सेक्स ड्राइव डिक्रीज होगी, स्लो ड्राई स्किन टर्गर क्योंकि डिहाइड्रेशन की कंडीशन मिल सकती है। और फीमेल पेशेंट्स में मेंस्ट्रुएशन का फ्लो स्लो होगा क्योंकि थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स अफेक्ट करते हैं हमारी मेंस्ट्रुएशन को कुछ पॉइंट तक। हाइपोथायराइडिज्म में इसके अपोजिट सिम्टम्स होंगे। इसमें ग्रेप जैसी आई होंगी, आपकी पेशेंट की आई ऐसा लगेगा बाहर निकली हुई है, जिसे हम एक्सोफैलमोस भी कहते हैं। पेशेंट को गॉइटर होगा, पेशेंट का हार्ट रेट ज़्यादा होगा, बीपी इंक्रीज होगा, हार्ट पैल्पिटेशंस फील हो सकता है पेशेंट को, हॉट एंड स्वेटी स्किन होगी पेशेंट की, हीट इंटॉलरेंस होगी और फैट मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से पेशेंट को फ्रीक्वेंट डायरिया हो सकता है। पैराथायराइड ग्लैंड में आपका दो कंडीशंस है, या तो पैराथायराइड ग्लैंड कम होगा या हाइपर होगा। अगर कम होगा पैराथायराइड तो हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन होगी, हाइपरफोस्फेटीमिया की कंडीशन होगी। हाइपोकैल्सीमिया की वजह से पॉजिटिव टॉस्को एंड चॉस्की साइंस होंगे। टेटनी होगी, टेटनी क्या होता है, मसल एक और क्रैम्प्स होने लगेंगे पेशेंट को। सीजर्स होंगे, टिंगलिंग, बर्निंग एंड ट्विचिंग सेंसेशंस पेशेंट को फील होंगी। इन सब का रीज़न क्या है, कैल्शियम का जो इन्फ्लक्स, कैल्शियम के लेवल्स अफेक्ट होने के वजह से। और हाइपरपैराथायराइडिज्म में कैल्शियम लेवल ज़्यादा होंगे, फोस्फेट लेवल कम होंगे, कैल्शियम लेवल ज़्यादा होंगे ब्लड में, लेकिन बोन्स के पास कैल्शियम नहीं होगा तो ऑस्टियोपोरोसिस होगा। ज़्यादा कैल्शियम होने की वजह से लॉन्ग पीरियड तक किडनी स्टोन्स होंगे कैल्शियम के, पेशेंट को एब्डोमिनल पेन रहेगा। उसके साथ साथ पेशेंट का यूरिनेशन एक्सेसिव हो जाएगा, वीकनेस होगा, पेशेंट को एक्ने होगा। ये एक सिंपल वे है अब एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, मेन डिसऑर्डर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल RPIT Academics and keep watching. Thank you.